बजाज ऑटो के पास में एक पल्सर नाम का उसका एक ब्रह्मास्त्र है और जिसको समय समय पे बजाज ऑटो यूज करता है। अब क्या है ना कि बजाज ने बजाज की पल्सर लाइनअप में एक और पल्सर को लॉन्च कर दिया है। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ने की बात कर रहा था ना मैं, उसका सीधे से रिलेशन है लॉन्च से। मतलब हर समय के बाद कुछ ना कुछ इंडियन मार्केट में बजाज ऑटो लॉन्च करता रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले बजाज ने लॉन्च किया था N250, F250। उसके बाद थोड़े दिन बाद कंपनी ने लॉन्च किया N160। फिर क्या है, हाल ही में कंपनी ने लॉन्च कर दिया है N150। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कौन सी परचेस करें। मतलब एक ही जैसी दिखने वाली बाइक है, अब उसमें पावर में फ़र्क तो रहता है, लेकिन और क्या क्या मेजर फ़र्क है ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए दो बाइक लेकर आ चुका हूं। एक तरफ में है हाल ही में लॉन्च की गई N150, दूसरी तरफ में है N160। ये नया कलर है, ये भी नया कलर है, ये तो नई बाइक है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आखिर आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। दोनों बाइक का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। तो है क्या, जो कंफ्यूजन वाली चीज है वो कंफ्यूजन इसलिए है ना कि जो आप बाइक देखोगे ना, जैसे ये दोनों बाइक है एक ही जैसी नजर आ रही हैं, जब आप बहुत करीब से देखोगे, चीजों को नोट करोगे, तब आपको लगेगा हाँ ये डिफरेंसेस हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, अगर साइड में 250 N250 भी खड़ी होती ना, तो तीनों बाइक एक ही जैसी लगती। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, लेकिन एक नजर में आप देखोगे तो ऐसा लगेगा एक ही जैसी बाइक है। यही चीज 125 सीसी में कर रखा है, NS में भी यही चीज कर रखी है, NS 125, NS 160, NS 200। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर परचेस कौन सी करनी है। प्राइस सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन चीजें काफी एक दूसरे से मिलती हुई हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कीमत कितनी है। देखिए है क्या, जो N150 है इन्होंने लॉन्च किया है, इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 1,17,600 रुपीज के आसपास आ जाता है। ये दिल्ली का एक्सशोरूम प्राइस है। सिंगल वेरिएंट ही लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं बजाज पल्सर N160 की, तो यहाँ पर क्या है 1,30,560 रुपए के आसपास इसकी कीमत शुरू होती है। इसमें क्या है, सिंगल चैनल, डुअल चैनल, अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो ये बेसिक प्राइस जो है लगभग में 13,000 रुपए का एक्सशोरूम में डिफरेंस है। ऑन रोड आते आते हम यहाँ पर ये कह सकते हैं लगभग 15 से 18,000 रुपए का ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस हो जाएगा। N160 में क्या है कि यहाँ पर जो इंजन है वो मिल जाता है 16 PS का, जो कि टॉर्क जनरेट करता है 14.65 Nm का। 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में बाइक आ जाती है। अब बात करता हूँ बजाज पल्सर N150 की, तो यहाँ जो पावर है ना, यहाँ पर पावर मिल जाती है 14.5 PS की और टॉर्क मिलता है 13.5 Nm का। तो जो पावर फिगर में डिफरेंस है वो लगभग 1.5 PS का यहाँ पावर में डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर क्या है, ट्विन स्पार्क के साथ में बाइक आ जाती है। तो ये 1.5 PS का जो पावर का डिफरेंस है, जब आप बाइक को चलाओगे थोड़ा बहुत आप फील जरूर करोगे। अगर आप लॉन्ग राइड करते हो ना, तो कौन सी बाइक का इंजन कम हीट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है ना, आप देखोगे तो यहाँ पर एयर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है, एयर कूल्ड है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यहाँ पर दिया गया है ऑयल कूलिंग के लिए। अब इसके अलावा क्या है कि डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS। तो अगर मैं सिंगल चैनल ABS की ही बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, जो सिंगल चैनल ABS है उस पे ब्रेक मिल जाती है 280 mm की, और जो यहाँ पर अगर आप N150 लेते हो तो यहाँ पर मिलेगी 260 mm की। तो ये डिफरेंस हो जाता है। साथ में क्या, जो सस्पेंशन है ना, ये यहाँ पर 31 mm ब्रॉड ही मिलेंगे, वो सिंगल चैनल ABS पे भी है और यहाँ पर N150 में भी है। लेकिन अगर आप डुअल चैनल ABS पे जाओगे ना, तो यहाँ पर क्या है 37 mm ब्रॉड मिल जाएगी। साथ में क्या है, टायर में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। टायर साइज यहाँ पर क्या है, N150 में मिलता है 90/90 सेक्शन का, 17 इंचेस के व्हील आ जाते हैं। और वहीं अगर आप N160 लेते हो ना, तो यहाँ पर क्या है 100/80 सेक्शन का मिल जाता है, 17 इंचेस के व्हील आ जाते हैं। इसके अलावा और चीजों के बारे में बात करूं, जो हेडलैम्प है, देखिए जो N150 का हेडलैम्प है ना, ये क्या है कि पहले इसको लॉन्च किया गया था P150 के रूप में, वो सक्सेस नहीं रही। कंपनी ने अभी क्या ना थोड़े से चेंजेस किए, हेडलैम्प वगैरह चेंज कर दिया है डिजाइन, तो अब यहाँ पर N150 के रूप में लेकर आया। और कंपनी को लगा कि हाँ N160 में जो हेडलैम्प था वो लोगों को पसंद आ रहा, तो वो यहाँ पर कंपनी ने दिया है। तो इसका हेडलैम्प और इसका हेडलैम्प आप देखेंगे वोल्फ डिजाइन में आ जाता है। बाय फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दोनों में देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर भी दोनों के सेम ही रखे गए हैं। अब जो यहाँ पर फ्यूल टैंक है, या साइड से आप बाइक को देखोगे ना, तो बाइक में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों बाइक कोई N160 है या कोई N150 है। जैसे कि यहाँ पर इसका जो फ्यूल टैंक है, ये यहाँ पर मिल जाता है 14 लीटर्स का, और N160 में भी
वहाँ पर मिल जाता है। 14 लीटर्स का टैंक, सेम डिज़ाइन आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ इसके अलावा क्या है, जो ग्राफिक्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल सेम ही यूज़ किए गए हैं। सीट आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ ये फ्लैट सीट रखी गई है, फ्लैट। अब यहाँ पर क्या है कि जो पिलियन के लिए है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, मतलब अगर आप लेडीज़ या मदर वगैरह को बैठाना चाहते हो दोनों पैर एक साइड में करके, तो काफ़ी आसानी से यहाँ पर बैठा सकते हो। और इसके अलावा क्या है, जो सीट हाइट है ना वो भी यहाँ पर 790 mm की मिल जाती है, मतलब यहाँ पर 5 mm की सीट हाइट कम मिलती है। और जो यहाँ पर ग्रैब रेल है वो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप N160 पर देखते हो ना, यहाँ पर क्या है ना, स्प्लिट डिज़ाइन रखी गई है। ओवरऑल देखें ना, सीट जो है वहाँ पर वो N150 की ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। ये 795 mm सीट हाइट यहाँ पर हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का बराबर है। काफ़ी सारी कंपनियां किक नहीं दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, किक दिया है। तो एक बड़ा एडवांटेज यहाँ पर इसके साथ में भी हो जाता है। एक डिफरेंस और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये सस्पेंशन का यहाँ पर प्रोटेक्टर दिया गया है। और यहाँ क्या है, N160 में वो चीज़ नहीं दी गई। मुझे लगता है कि N160 ज़्यादा प्रीमियम बाइक है, यहाँ पर एटलीस्ट कंपनी को देना चाहिए था। और क्या है, जो वेट है ना, जैसे अगर आप सिंगल चैनल ABS परचेस करते हो तो वहाँ पर क्या है 152 kg वेट हो जाता है सिंगल चैनल ABS का, और 154 kg हो जाता है डुअल चैनल ABS का वेट। लेकिन जब आप N160 लेते हो ना तो उसका वेट है 145 kg, लाइटर वेट हो जाता है। लगभग में 7 kg से लेके 9 kg तक का वेट में डिफरेंस हो जाता है। साथ में क्या है, जो रियर टायर है यहाँ पर भी डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि रियर टायर मिल जाता है 120/80 सेक्शन का, 17 इंचेस के व्हील जाते हैं। वहाँ पर क्या है 130/70 सेक्शन का आ जाता है। साथ में है क्या कि यहाँ पर N150 में क्या है कि ड्रम ब्रेक मिलती है 130 mm की, लेकिन है क्या कि बजाज के पल्सर N160 में यहाँ पर क्या है कि 230 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, यानी यहाँ पर ड्रम नहीं मिलता है। वहीं साथ में क्या है, इसका आप मीटर कंसोल देखोगे, देखो दोनों बाइक का सेम रखा गया, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है ना, ये हल्की ब्लूइश या वाइट यहाँ पर लाइट हम कह सकते हैं, वो यूज़ की गई है। और जो इसका हैंडल बार है ना, आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा सिल्वर फिनिश्ड है, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन अगर आप जब N150 पे आते हो ना, तो यहाँ जो है ये ब्लैक कलर में दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है उतना अच्छा या उतना प्रीमियम नज़र नहीं आ रहा। साथ में जो इसमें लाइट है ना, ये यहाँ पर ऑरेंज या येलोइश लाइट, यहाँ पर कंपनी ने ऑरेंज लाइट यहाँ पर यूज़ की है। तो चलिए अब इन दोनों बाइक के जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको करा देता हूँ। दोनों में अंडरबेली दिया गया है। पहले आइडल पे चेक कराता हूँ, अब थोड़ा सा इसको रेव करता हूँ। अब चलता हूँ N160 की ओर और इसका भी नोट करा देता हूँ। दोनों बाइक से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो N160 का एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा बेहतर मुझे फील हुआ। ऑलराइट गाइस, तो अब बात आती है कि कौन सी बाइक परचेस करनी चाहिए। देखिए है क्या कि दोनों के इंजन काफ़ी स्मूथ हैं, बढ़िया चलती है, लेकिन जो पावर आउटपुट है वो आपको मिलेगी N160 में ज़्यादा। जो यहाँ पर ओवरऑल बाइक जो मैच्योर्ड दिखती है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी आपको ये फील कराएगी N160। और जब आप बाइक को लेके निकलोगे ना, तो जो पावर भी मिलेगी, जो पुल मिलता है, वो N160 में ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि लगभग 15,000 से 18,000 रुपये N150 में कम लगेंगे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि ये बाइक और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है, चाहे फिर वो टायर साइज़ हो, इसके अलावा कि चाहे वो लुक की बात हो। जैसे जो सीट कंफर्टेबल है वो यहाँ पर N150 की है, लेकिन देखने में N160 की ज़्यादा बेहतर लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो N160 के साथ में चले जाओ, क्योंकि है क्या, पावर भी बढ़िया मिल जाती है। और जब आप इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो तो एक बेहतर पावर के साथ में जाओ, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। हाँ, माइलेज में ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताना। इस तरह के कंटेंट के लिए अभी हमें फॉलो कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।